यदि आप अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, रिश्तों में मजबूती चाहते हैं, एकता चाहते हैं, तो आपको ये सब करना है कि आज हर एक के मन को प्रभु आप बातचीत करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए तैयार करें प्रभु। उस गैप को प्रभु जल्द से जल्द प्रभु भरने में प्रभु आप सहायता और मदद करें। 3-4 दिन से मुझे वैसे अटैक टाइप का कुछ हो रहा था, पेन होता था मुझे। उन्होंने प्रार्थना की कि जिसको भी लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, अभी मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, वो हाथ रखे, अभी ये एकदम से इंस्टेंटली ठीक होगा। तो मैंने जस्ट वैसे ही रखा, तुरंत मुझे बहुत रिलीफ मिला और एकदम से आग जैसी मेरे यहाँ से निकली और मैंने तुरंत चिल्लाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पारिवारिक समस्याओं के ऊपर। और इस पूरे महीने हम लोग देख रहे हैं छोटी छोटी पारिवारिक समस्याओं को जो परिवार को खराब कर देती हैं, और इन समस्याओं से कैसे हम बाहर निकलें, इन बातों को हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। तो यदि आपके परिवार में किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होइए। परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्या से छुटकारा देगा। और एक बड़ी गंभीर विषय पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, और अधिकतर परिवारों में ये बात देखने को मिलती है। वो बात है कम्युनिकेशन गैप, बातचीत की कमी होना। कई बार हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातचीत कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। कई बार भाई बहन बहुत कम बातचीत करते हैं, इसलिए उनके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जल्दी से एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। ऐसे ही परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन में भी होता है। लोग एक दूसरे से बहुत कम बातचीत करते हैं या फिर करते ही नहीं हैं, जिस कारण से वो एक दूसरे को जल्दी से मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं और उनके बीच में अच्छा वार्तालाप नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिस कारण से उनके परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, मनमुटाव पैदा हो जाता है, अशांति फैल जाती है, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, कड़वाहट आ जाती हैं। तो यदि आपके परिवार में कुछ ऐसा है तो आपको इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करना है। अच्छा, इसके होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है व्यक्ति बिजी है, बहुत अधिक बिजी है अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, कि वो समय नहीं दे पा रहा। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड है, हो सकता है वो कोई परेशानी में है, जिस कारण से वो सबसे बातचीत नहीं कर पा रहा है। हो सकता है ये सब बातें, हो सकता है उसके मन में कुछ कड़वाहट है दूसरे के प्रति, हो सकता है इसलिए। या फिर हो सकता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो आप शब्दों का इस्तेमाल करता हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता हो, इसलिए जो अगला आदमी है वो उससे बात करना पसंद नहीं करता। हो सकता है ये बातें हो, कई कारण हो सकते हैं कम्युनिकेशन गैप के। हो सकता है आप दूर दूर रहते हो, इसलिए हो सकता है। लेकिन यदि आप इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको इस समस्या को सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं आपका परिवार खुशहाल रहे, एक रहे, मेल मिलाप से रहे, प्रेम रहे, शांति रहे, रिश्ते मजबूत रहे आपके, तो आपको इस कम्युनिकेशन गैप को सही करना बहुत ही आवश्यक है। मीन्स एक दूसरे से बातचीत करना आपको शुरू करना होगा और पहल आपको ही करनी होगी, नहीं तो रिश्तों में बहुत अधिक दूरियां आ जाएंगी। आप एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करेंगे और हो सकता है रिश्ते टूट भी जाए। तो आपको क्या करना है? आपको इस बात को समझना है। किस बात को? कि मुझे कम्युनिकेशन जो गैप है उसे फिल करना है, उसे दूर करना है, और अपना जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, उसे सही से एक दूसरे से करना है। समय व्यतीत करना है, एक दूसरे के साथ में बातचीत करना है, एक दूसरे की बातों को सुनना है और एक दूसरे से बातचीत करना है। जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 19 और 20 पद में लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए धीरा और क्रोध में धीमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। मीन्स वो अपने लाइफ पार्टनर की बातों को सुनने के लिए तैयार रहे, या फिर परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार रहे, या फिर अपने परिवार की बातों को सुनने के लिए तैयार रहे। मीन्स एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार रहे।
उसे अपने आप को इस विषय के लिए तैयार करना होगा, बातचीत करने के लिए। हो सकता है आपका मन ना हो, लेकिन फिर भी आप बैठें और बातचीत करें। हो सकता है आप बहुत बिजी हो, उसके बावजूद भी समय निकालें और बातचीत करें। यदि आप अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, रिश्तों में मजबूती चाहते हैं, एकता चाहते हैं, तो आपको यह सब करना है। वो कम्युनिकेशन जो गैप है, उस गैप को आपको भरना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा। दूसरे की बात को आपको सुनना पड़ेगा और बोलने में धीरा होना है, मीन्स कम बोलने वाला होना है। कई बार कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है, इसलिए जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ में बैठना पसंद नहीं करता, उसके साथ में ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अकेला ही बोल रहा है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको सुनना और बोलना दोनों बराबर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें कम्युनिकेशन के बारे में सिखा रहा है कि सुनने के लिए हम तत्पर रहें और बोलने में हम धीरे रहें, और क्रोध में हम धीमे हो जाएं, गुस्सा ना करें, बातचीत करते समय गुस्सा ना करें, परिवार में जब बैठे हैं तो गुस्सा ना करें। मीन्स जब आपका दोस्त या फिर आपका परिवार का दूसरा सदस्य बोल रहा है तो आप उसे सुने, उसकी सुनने की कोशिश करें, और जब आपको बोलने का मौका मिले तो आप भी बोलें, ताकि दोनों की बातचीत अच्छी हो सके। तो आपको इस बात को समझना है कि आपको अपने परिवार में जो कम्युनिकेशन गैप है, इसे दूर करना है, इसे हटाना है। और जब आप इसे हटा देंगे, इस गैप को आप भर देंगे, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके रिश्ते और मजबूत होते चले जाएंगे। तो इसलिए आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने परिवार वालों से बातचीत करना शुरू करें। आप उन्हें फोन कॉल कर सकते हैं, आप उन्हें डिनर पर बुला सकते हैं, आप उन्हें लंच पर बुला सकते हैं, आप बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को पूछ सकते हैं। यदि आप पति पत्नी दूर दूर रहते हैं तो समय निकालें एक साथ रहने के लिए, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, अपने बच्चों के साथ में समय व्यतीत करें। तो जब आप इस प्रकार करेंगे तो वो कम्युनिकेशन जो गैप है, जो बातचीत की कमी आपके घर में है, जिसके कारण मन मिटाव और अशांति या फिर व्याकुलता मन में, या फिर निराशा, या फिर जो गलत माहौल बना हुआ है, उस सब से आप बाहर निकल आएंगे और आपका परिवार एक होगा, मजबूत होगा। वो रिश्तों में जो दूरियां आ रही है, वो दूरियां दूर ही चली जाएगी और आपके रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मार्च में हम लोग 8 और 9 तारीख को फिर से एक मीटिंग कर रहे हैं। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर से आएं और इस मीटिंग का हिस्सा बने और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। पिछली मीटिंग में जो लोग आए थे, उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और आपने अद्भुत गवाहियों को भी सुना होगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। तो यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, तो आप जरूर से इस आने वाली मीटिंग में जरूर से आएं। इससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि सीट हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से करवाएं। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करवाने के लिए हमारे प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें और सुबह शाम की प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम में, और आप सबका भी स्वागत करते हैं इस शाम की प्रार्थना में। और मैं आशा करती हूँ इन 28 डेज ऑफ फैमिली में आप सब बड़े ही उत्साह के साथ में परमेश्वर के वचन को अपने फैमिली में अप्लाई कर रहे हैं। हर एक वो वचन जो परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, आपके परिवार की उन समस्याओं को दूर कर रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे महीने परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए प्रभु कि आप बहुत ही भले और अच्छे पिता हैं। आपने ये सुंदर पल हम सबको दिखाया है परमेश्वर, कि जिससे प्रभु हम तेरे नाम की महिमा को कर सके। परमेश्वर पिता प्रभु, आपने पूरे दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु अपने लोगों को संभाला, अपना सपोर्ट दिया, फेवर दिया प्रभु, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट से बचाया
परमेश्वर पिता, अपने लोगों के कामों को सफल किया खुदावन। इस बात के लिए हम धन्यवादी और धन्यवादी हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके जीवित वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, वो अपने साथ आपकी उपस्थिति को इस समय महसूस कर सके, अपने परिवार में आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। यीशु, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। यीशु, आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर। मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की शाम में सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, कि जो भी कम्युनिकेशन गैप परमेश्वर पिता, बातचीत की कमी प्रभु आपके लोगों के परिवार में है पिता, जिससे कि रिश्ते टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं परमेश्वर। बहुत सी ऐसे हालात हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते जा रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज हर एक के मन को प्रभु आप बातचीत करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए तैयार करें प्रभु। उस गैप को प्रभु जल्द से जल्द प्रभु भरने में प्रभु आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रभु, भाई बहनों के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में पिता, बहुत से गैप बन चुका है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु ये एक होने पाए पिता, आप एक दूसरे से बातचीत करने पाए प्रभु जी। यदि ये कमी प्रभु आज आपके लोगों के परिवार में, उनके रिलेशनशिप में है पिता, तो यीशु के नाम से इस कम्युनिकेशन गैप को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से निकल कर चले जाओ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, मेरे खुदावन, उसके जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो पिता, और तेरी शांति, तेरा आनंद उनके जीवन में आए प्रभु, तेरा छुटकारा उनके जीवन में आए परमेश्वर। प्रभु जब परिवार में लड़ाई झगड़े हैं पिता, दूरियां बढ़ती जा रही हैं परमेश्वर पिता, डिप्रेशन प्रभु, अकेलापन बढ़ता जा रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु इन सारी बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, और प्रभु तेरे लोगों को प्रभु उनके परिवार में पिता परमेश्वर इन सारी बातों से उन्हें आजाद करें। आज जितने भी भाई बहन प्रभु डिप्रेशन में चले गए खुदा, यीशु के नाम से वो डिप्रेशन उनके जीवन से चला जाए, वो अकेलापन उनके जीवन से चला जाए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी पिता जो कम्युनिकेशन बढ़ता चला जा रहा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं प्रभु, मेरे खुदावन ये एक दूसरे को समय दे सके, ये अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को पिता, अपने परिवार, अपने माता पिता को प्रभु जी खुदावन ये समय देने पाए पिता, ताकि वो गैप परमेश्वर पिता दूर हो जाए, इनका परिवार खुशहाल परिवार नजर आए परमेश्वर। यदि आज परिवार में प्रभु कोई भी सदस्य बीमार और दर्द में है, तो यदि आज आप अपने शरीर में रोग और दर्द से परेशान है, तो अपने दर्द वाली और रोग की जगह पर हाथ रखें प्रभु। यीशु तेरा वचन इस बात को कहता है, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। इस वचन के अनुसार धन्यवाद पिता। हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर, बीपी की बीमारी, एड्स की बीमारी और व्हाइट स्पॉट की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फिशर की बीमारी पिता, रीढ़ की हड्डी, घुटनों की, कूल्हों की प्रॉब्लम, लीवर, हार्ट, लंग्स, किडनी की प्रॉब्लम, इसी वक्त इन सारे रोगों को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक सूजन इनके शरीर से चली जाए, हर एक कमी इनके शरीर से चली जाए, हर एक हार्मोन्स बैलेंस होने पाए, हर एक सेल्स परमेश्वर प्रॉपर इंक्रीज होने पाए पिता यीशु के नाम से प्रभु। जितने लोग इस प्रभु सर्दी, जुकाम, बुखार से परमेश्वर पिता, वायरल फीवर से पिता परेशान है, इसी वक्त यीशु के नाम से उनके शरीर से वो प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। जितने लोग प्रभु हमेशा सरदर्द में रहते खुदा, उनके हमेशा प्रभु लेफ्ट साइड, राइट साइड प्रभु सरदर्द रहता है, इसी वक्त यीशु के नाम से वो सर का दर्द निकल कर जा रहा है। इसी वक्त आपकी आंखें चंगी हो रही हैं, इसी वक्त आपके कान, आपके मुंह, आपके घुटने चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम से आप अपनी चंगाई को ग्रहण करें। कोलेस्ट्रॉल और हर एक ब्लॉकेज आपके शरीर से जा रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपके कोड़े खाने से प्रभु जी ये भाई, ये बहन प्रभु, हम सबको तूने चंगा किया है यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पीढ़ियों से चलने वाली जो बीमारियां हैं यीशु के नाम से हम उसे रद्द करते हैं, और आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक बुरे ख्याल, हर एक दुष्ट के कार्यों को हम नष्ट करते पिता, अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी विनतियां प्रभु आपके सम्मुख रखी गई, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने कर्जे को लेकर, अपने परिवार को लेकर, बच्चों की स्टडी को लेकर प्रभु, संतान को लेकर, घर को लेकर, जमीन को लेकर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपने इन भाई बहनों को जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु परेशानियों से बाहर निकाला और उपाय किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक बात को आपके हाथों में देते हैं, अच्छी नींद से सुलाएं ताकि प्रभु हर एक जन प्रभु सुबह उठकर प्रभु तेरी महिमा करे, तुझसे तेरे साथ फेलोशिप कर सके, अपने रिश्ते को तेरे साथ मजबूत कर सके। और जितनी विनतियां प्रभु आई हैं, मैं धन्यवाद देती हूं कि तू उन सबसे प्यार करता है, उनकी सुधि लेता है। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।